जय गुरुदेव। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा रहस्य जो हमारे साथ हर वर्ष घटित होता है और इसके बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। और ये रहस्य छिपा हुआ होता है हर वर्ष आने वाले दादा गुरु महाराज के भंडारे में। परम पूज्य दादा गुरु महाराज का भंडारा जो हर वर्ष अघन सुदी 10वीं को पड़ता है। अघन हिंदू पंचांग का 9वां महीना होता है और अघन के इस महीने को संस्कृत भाषा में मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है और सुदी कहते हैं शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष की 10वीं को, यानी कि इस महीने के बढ़ते चांद के 10वें दिन। इस तरह से इसे अघन सुदी 10वीं कहा जाता है। इसी अघन सुदी 10वीं के दिन ही हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज का इस धराधाम पर अवतरण हुआ और ठीक इसी तिथि पर उन्होंने महासमाधि ली। तो इसी अघन सुदी 10वीं को ही हर वर्ष दादा गुरु महाराज के पावन भंडारे के रूप में इसे मनाया जाता है। तो हर साल आने वाला ये दादा गुरु महाराज का भंडारा ये कोई साधारण उत्सव नहीं है, बल्कि ये हर गुरु प्रेमी के लिए और साधकों के लिए गुरु महाराज की दया कृपा प्राप्त करने का एक स्वर्णिम अवसर है। दादा गुरु महाराज का ये भंडारा केवल प्रसाद पाने और सत्संग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर एक आध्यात्मिक क्रांति लाने का एक स्वर्णिम समय है। और इस बार दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारा 29 नवंबर को पड़ रहा है, यानी 29 नवंबर को अघन सुदी 10वीं की ये तिथि है। जो जो भंडारा पास में आने को होता है तो हम सब लोग भंडारे की तैयारियों में जुट जाते हैं, सफर की योजनाएं बनाते हैं, सेवा के लिए मन बनाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी अपने आप को, अपने मन और शरीर को उस दिव्य कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार किया है जो उस विशेष दिन पर बरसने वाली होती है? और यहीं पर वो रहस्य छिपा है जो हमें पता नहीं होता और जानकारी के अभाव में हम गुरु महाराज की उस विशेष दया कृपा को पाने से वंचित रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम गुरु महाराज की उस विशेष दया कृपा को ग्रहण करने के पात्र बन सकते हैं। जानते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के एक विशेष आदेश के बारे में, जिसे मानकर हम सब इस भंडारे में जो आ रहा है गुरु महाराज की विशेष दया कृपा का पूरा लाभ उठा सकते हैं, अपना परमार्थ बना सकते हैं, लोक भी बना सकते हैं और परलोक भी बना सकते हैं। यह सीधे सीधे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आदेश है। अगर आप वाकई में इस पावन भंडारे पर इस बार कुछ पाना चाहते हैं, अपनी साधना में आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इस आदेश को बहुत ही गहराई से समझना होगा और इसका बड़ी ही सख्ताई से पालन करना होगा। बड़ी ध्यान से आप सुनिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस विषय में क्या कहा है। उनके शब्द सीधे हमारे लिए हैं, तो आप सुनिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज यानी दादा गुरु महाराज उनके शुभ भंडारे पर मथुरा पहुंचने वाले सभी प्रेमियों को जो गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सत्संगी हों अथवा गैर सत्संगी, सबके लिए विशेष आदेश दिया जाता है कि वो भंडारे की पावन तिथि के 1 महीने 10 दिन पूर्व से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, ताकि साधना कार्यों को भली भांति कर सके। ये आदेश इसलिए है कि साधन करने वाले प्रेमियों में प्राय सुस्ती, आलस और नींद आने के कारण तथा कुछ बीमारी जैसे पेट के खराब हो जाना, सर्दी बुखार हो जाना, उस समय पर दी जाने वाली विशेष दया से प्रेमी जन वंचित रह जाते हैं। शारीरिक अस्वस्थता से सुमिरन, ध्यान और भजन में बहुत बाधा होती है तथा और भी सेवा संबंधी कार्यों में अनेक प्रकार की सुस्ती आती है, जिससे प्रेमी जन परमार्थ लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष
सभी लोग केवल 40 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत रहकर इस पर्व पर दिए जाने वाली विशेष दया का पूरा पूरा लाभ उठा सके। तो आपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भंडारे को लेकर ये वचन आपने सुना, ये आदेश सुना। तो आप देखिए कि यह आदेश कोई साधारण आदेश नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। इस आदेश से हमें स्वयं को ये समझना होगा कि गुरु महाराज हमें क्या देना चाहते हैं, और जो वो देना चाहते हैं वो हम क्यों नहीं ले पाते। जब तक हम अपनी शक्ति को बचाकर नहीं रखेंगे, अपनी ऊर्जा को बचाकर नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने साधन भजन के कार्य में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कितनी ही बार ब्रह्मचर्य के पालन के लिए बतलाया है, और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कई बार तरह तरह के वचन फरमाए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन करने से हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए तैयार करते हैं। ये 40 दिन का समय सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक तपस्या है। ये एक मौका है खुद को पूरी तरह से शुद्ध करने का, ताकि जब भंडारे का दिन आए तो हम खाली हाथ नहीं बल्कि पूरी तैयारी के साथ गुरु महाराज के सामने जाएं। और जब हम तैयार होकर जाते हैं तो गुरु महाराज की दया कृपा हम पर कई कई गुना होकर बहुत ज्यादा बरसती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमें ये आदेश इस नश्वर संसार की, इस दुनिया की दौड़ से निकाल कर हमें परम शांति और आनंद के मार्ग पर ले चलने के लिए ही दिया है। तो अगर इसकी गहराई में जाएं तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इस आदेश की गहराई में जो सार छिपा है वो है ब्रह्मचर्य। क्यों है ये 40 दिन का तप इतना जरूरी? स्वामी जी महाराज ने यह आदेश हमें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि हमें उस परम आनंद और दया का पात्र बनाने के लिए दिया है। ये 40 दिनों का ब्रह्मचर्य व्रत एक ऐसी आध्यात्मिक तपस्या है जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करेगी। ये हमें अपनी इंद्रियों को वश में करने और अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने का अवसर देगी। तो इसका पालन हमें करना है। तो अब आप सोच कर देखिए कि सिर्फ 40 दिनों की बात है, और ये 40 दिन हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर हम इन 40 दिनों में गुरु महाराज की दया लेकर अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर लें, तो हम इस बार भंडारे में मिलने वाली उस मालिक की विशेष दया कृपा का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये बात पहले भी कुछ लोगों से एक बार कही गई थी, तो उन्होंने यही कहा कि गृहस्थ जीवन में ये संभव नहीं है। तो साथियों, ये आदेश गृहस्थों के लिए ही है, ताकि हम परमार्थ और संसार में संतुलन बना सकें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, उन्हें तो ब्रह्मचर्य पालन करना ही है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। संयम तो सभी को रखना है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का ही नहीं होता है, ब्रह्मचर्य होता है मन, वचन और कर्म से। अगर कोई बड़ी चीज हमें पानी है, कोई बहुत ऊंची चीज हम पाना चाहते हैं, तो हमें मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जैसा कि आदेश परम पूज्य स्वामी जी महाराज का है। तो हमें हर तरह से इसका पालन करना है, और तब वहां दरबार में उनके सामने हमें उपस्थित होना है। जब पूरी तैयारी के साथ हम दरबार में उनके सामने उपस्थित होंगे, तब हमारे खुद के अंदर भी एक विश्वास हमारे अंदर रहेगा कि हम किसी चीज के लिए यहाँ आए हैं और हम उसकी एक प्राइमरी योग्यता रखते हैं, भले ही नाम मात्र की ही हो, पर जैसा जैसा आदेश हमें गुरु महाराज ने दिया, हमने वैसा वैसा उसका पालन किया। जब तक हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, तब तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब हमें अब इस बात की जानकारी लग गई है, तो हमें इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसे पूर्ण गंभीरता से इसका पालन करना चाहिए।
तो इस बार इस शुभ अवसर को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। तो गुरु महाराज के इस आदेश को गंभीरता से लें और इस बार 29 नवंबर को भंडारे का कार्यक्रम पड़ रहा है, तो हम उसके 40 दिन पहले से ही इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लें। और वैसे तो हमें आज अभी से ही इस व्रत को धारण करना चाहिए। यदि कोई ऊंची चीज हमें पानी है तो इस ब्रह्मचर्य व्रत को अवश्य धारण करें और इस साल के भंडारे को एक यादगार भंडारा बना दें और गुरु महाराज की दया कृपा का पूरा लाभ उठाएं। यदि ब्रह्मचर्य विषय पर आप और चर्चा चाहते हैं, विस्तार से चर्चा चाहते हैं, विस्तार से चर्चा की जाए, तो यहां आप अवश्य बतलाइएगा। धन्यवाद। जय गुरु।